औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ हाशमी दी गाइडिंग स्टार में खुश आमदीद। अपने होरोस्कोप की तरफ चलने से पहले जो मेरे नए देखने वाले हैं तमाम न्यू व्यूवर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल। साथ एक मैं ऐलान करता चलूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम एक लाइव बर्थ चार्ट ट्रेडिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेरे तमाम व्यूवर्स अपने डिटेल्स बताकर, बर्थ डिटेल्स बताकर, अपने कोई मुमकिन अगर उनको कोई मसाइल हैं या कुछ वो उलझनों का शिकार हैं तो उस सिलसिले में हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने जितनी मदद की, इंशाअल्लाह आप तमाम ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में हाजिर रहूँगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने हफ्ते की तरफ। ये हफ्ता हम 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक देखते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे लिए क्या खबरें लेकर आया है। तो डियर टॉरस दोस्तों, ये हफ्ता आपके लिए शुरू में ही कैरियर से रिलेटेड आप काफ़ी मसरूफ़ नज़र आते हैं। आपको काफ़ी बर्डन फील होगा, आपकी जो एक प्रोफेशनल लाइफ है वो काफ़ी डिमांडिंग होगी। बट बी स्टेडफास्ट, डोंट लूज होप। अभी फौरी तौर पे इसका फल आपको मिले ना मिले, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो इस टाइम स्पैन में मेहनत करेंगे अपने कैरियर को लेकर के, तो बहुत जल्द उसको आपको प्रमोशन या कैरियर में किसी किस्म की इन्हांसमेंट या बेटर अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल गेन की सूरत में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द इसके समर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा मैं पिछली भी कुछ वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि ये वक्त आपके लिए थोड़ा सा एक कॉइन की तरह है जो टॉस है, आप उसे किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं। आप इसमें अगर थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, आपकी बॉडी शेपिंग के लिए ये टाइम बेस्ट है। आप जिम ज्वाइन करते हैं या अगर आप वेट गेन या वेट लूज करना चाह रहे हैं, स्पेशली आप जो है वेट गेन करना चाह रहे हैं, मसल बिल्डिंग चाह रहे हैं या बॉडी को किसी टोन अप करके किसी शेप में लाना चाह रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अदरवाइज अगर आप इस सिलसिले में अभी ये जो तकरीबन 4-1 महीने हैं इसको आप ज़ाया कर देते हैं सुस्ती का शिकार होकर, तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। या फिर ये भी मुमकिन है कि कोई ऐसी आपको खुदा न खास्ता किसी डिसीज़ की तरफ जाके दवाइयाँ या कोई ऐसी कोई थेरेपी करानी पड़ सकती है। तो बेहतर है कि आप इसमें जितना एक्टिव रहें, अपना जितना ख्याल रखें, अपनी ग्रूमिंग करें, स्पेशली आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्कआउट्स एंड एक्सरसाइजेज, जितना आप करेंगे तो ये आपके लिए सूटेबल रहेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस जो काफ़ी टाइम से आपके चल रहे थे, पिछले ऑलमोस्ट 2-1 महीने से, इंशाल्लाह ये हफ्ता अब उनमें आपको, बल्कि पिछले हफ्ते से कुछ रिलीफ आना शुरू हो गए होंगे और बाकी अब वो सॉल्व होते आपके नज़र आते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वीनस आपके 4th में मौजूद है, लेकिन आपके जैसे ही सॉल्व होंगे फाइनेंशियल क्राइसिस, जो आपकी अगर कोई अमाउंट्स, आपकी पेमेंट्स डिले हो रही थी वो आपको मिलेंगी, लेकिन ये भी मुमकिन है कि साथ ही उनके अखराजात, उनके एक्सपेंडिचर आपको घर की तरफ, मकान की तरफ या आपकी सवारी की तरफ लगाने पड़ जाएं। मुमकिन है कि घर का कोई ऐसा काम निकल आए या आपकी जो गाड़ी या बाइक उसमें कोई मैकेनिकली कोई ऐसा फॉल्ट आ जाए जिस पे आपको खर्चा करना पड़ जाए, तो थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। लेकिन ये भी मैं कहता चलूँ कि ये वक्त घर या सवारी की तब्दीली के लिए मुनासिब नहीं है। कुछ अर्सा एहतियात कर लीजिए, स्पेशली 4 नवंबर, बल्कि मैं कहूँगा कि दिसंबर तक ही इसको अगर आप प्लान कर सकते हैं, जितने माइनर और नेसेसरी एक्सपेंडिचर लगा कर उसकी रिपेयर पे, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज मुमकिन है, क्योंकि वीनस के ऊपर ही बिल्कुल 5th एस्पेक्ट राहु की है, मुमकिन है कि आप गाड़ी की लश पश देख कर, कोई एक उसकी चमक दमक देख कर मुतासिर हो जाएं, लेकिन बाद में गाड़ी परचेज करने के बाद वो आपको मैकेनिकली तंग करे। इनकेस आप सेकंड हैंड अगर परचेज कर रहे हैं, ब्रांड न्यू परचेज करते हुए मुमकिन है खुदा न खास्ता ले करके उसमें, क्योंकि आप देखें सैटर्न आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो किसी भी किस्म के गेन में आपको, जैसे आपको कैरियर में डिले लेकर आ रहा है आपकी मेहनत को, इसी तरह आपके इस मामले में भी वहाँ से डायरेक्टली उसकी 7th एस्पेक्ट आ रही है आपके 4th हाउस पे, जहाँ पे आपका वीनस है, तो आपकी सवारी और घर, ये चीज़ें भी उससे अफेक्ट हो सकती हैं। तो 4 नवंबर तक एहतियात कीजिएगा, तब्दीली की तरफ हरगिज़ मत जाइए। बेहतर होगा कि जितनी माइनर रिपेयर के साथ आप उसको गुजारा फिलहाल कर सकते हैं चला लीजिएगा।
बाकी जो मेरे दोस्त टॉरस के राइटिंग से मुंसलिक हैं या अकाउंट्स के शोबे से, बैंकिंग में या अकाउंट से रिलेटेड किसी भी ऐसे जॉब नेचर उनकी है, तो इंशाल्लाह उनको काफ़ी तरक्की मिलने की उम्मीद है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, बोनस, कुछ ना कुछ उनको प्रमोशन इस हफ्ते से आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को देता चलूँ कि थोड़ा सा आपको जहाँ एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल है वहाँ पे आपको अपना डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। स्पेशली आपको वाटर इनटेक अपने उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी और कोशिश कीजिएगा कि एक तरफ आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाएं। मौसम चेंज हो रहा है, इसमें प्यास अमूमन कम लगती है, लेकिन इस टाइम जो एस्पेक्ट ऐसा बन रहा है सैटर्न की पाइसेस में मौजूदगी और जो आपके 6th में सन का डेबिलिटेटेड होना, ऑलरेडी मार्स और केतु का वहाँ पे मौजूद होना आपको हेल्थ सेक्टर की तरफ से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। स्पेशली जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जिनको नहीं है वो भी पानी का इस्तेमाल ठीक ठाक करें और अपना गुर्दों का और यूरिनरी ट्रैक्ट का ख़ास ख्याल रखें। इन एरियाज़ में मुमकिन है, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, कोई आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। जो टॉरस मर्द हजरात इस टाइम शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए वक्त मुनासिब है, उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि शादी करते हुए मैं इस वक्त मर्द हजरात से मुखातिब हूँ टॉरस के, किसी किस्म का लालच आपके पेश नज़र ना हो। अगर आप लालच में किसी ख़ास तौर पर किसी फाइनेंशियल गेन के, किसी प्रॉपर्टी के हसूल के सिलसिले में या किसी भी ऐसा कोई एलिमेंट अदर देन जो एक लाइकिंग डिसलाइकिंग या एक वालिदैन की तरफ से होता है, उसके अलावा अगर कोई भी किसी किस्म का आपको जो लालच मुलविस है शादी में, तो बी केयरफुल, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला। उल्टा ऐसी शादी चलने का भी चांस कम होंगे, ना आप इमोशनली सेटिस्फाई रहेंगे और उसको बहुत जल्द ब्रेकअप होने का भी खुदा खास्ता चांसेस हैं और आपको जो एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल या किसी भी किस्म के एसेट से रिलेटेड गेंस आप सोच रहे होंगे तो उससे एहतियात कीजिएगा। अदरवाइज जो नॉर्मल अगर आपकी कोई सिस्टम चल रहा है और उसमें कोई डेट ऐसी फिक्स होती है इस हफ्ते में, तो उसमें कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेकर आप आई वुड से कि ग्रीन सिग्नल आपको दूंगा। जो ख्वातीन हैं उनको मैं अभी कुछ अर्सा मुहतात रहने के लिए कहूँगा, जांच पड़ताल कीजिए, कोई प्रपोजल आपके पास भी आने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन जनवरी तक किसी भी प्रपोजल को मटेरियलाइज मत कीजिएगा। हाँ, जिनके पहले से कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है और कोई प्रपोजल या मंगनी हो रखी है और अभी ये कोई टाइम ऐसा है कि जहाँ पे शादी है, तो इस्तिखारा करके अल्लाह का नाम लेके सदकात देकर दुआ करके शादी कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी शादी में जब आप दुआ और इस्तिखारे के साथ सदकात देकर करते हैं तो अल्लाह ताला हामी और नासिर होता है और जो पॉसिबल प्लैनेट्स की होती भी हैं तो उसमें अल्लाह ताला महफूज रखता है। लास्टली आपके लिए एक जो दोस्त बैरून मुल्क जाने में इंटरेस्टेड हैं अब्रॉड के, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, किसी भी किस्म की ऐसे जो अब्रॉड से रिलेटेड सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, उनके काफ़ी मुहतात रहने की फ़िलहाल ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न में इस टाइम जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपको ऐसे ऑप्शन तो देगा, लेकिन वहाँ पे ही आपके लिए मार्स भी मौजूद है, आप एक्टिव भी नज़र आते हैं आपके 9th हाउस में, लेकिन 9th का जो लॉर्ड है सैटर्न वो इस टाइम आपके 11th में रेट्रोग्रेड है, तो उसके लिए आपको 4 नवंबर तक कम से कम इंतज़ार करना चाहिए। अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लीजिए अच्छी तरह से, अपने सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, उनको बार बार देख लीजिए। इनकेस अभी आप कोई स्टेप लेते हैं, सबमिशन की तरफ मत जाइएगा, उसमें आपको मसाइल हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। अगर तो कोई डेडलाइन नहीं है तो 4 नवंबर के बाद अप्लाई कीजिएगा। अगर कोई डेडलाइन या ऐसा इशू है, अगर आपको एकेडमिक कोई ऐसे किसी एडमिशन के सिलसिले में कोई मामलात हैं, तो एक दफ़ा मैं फिर कहूँगा इस्तिखारा करके सदका देकर आप सबमिट करा दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप वो मिस अगर नहीं करना चाहते तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बुरे हालात में भी बाज़ औक़ात ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज वाला मामला हो जाता है अल्लाह का नाम लेके आप करें तो दोस्तों ये था आपके लिए इस हफ्ते का होरोस्कोप। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपको इससे कोई बेनिफिट होता है तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।